यह प्रस्तुति बनाना सिल्क एंटरप्राइज के रूप में तैयार की गई है। इसका उद्देश्य लोगों को केले के तने से बनने वाले प्राकृतिक फाइबर उद्योग के बारे में जागरूक करना है। भारत में हर वर्ष बड़ी मात्रा में केले की खेती होती है, लेकिन केले के पौधे के तने का बड़ा हिस्सा उपयोग किए बिना ही नष्ट हो जाता है। यदि सही तकनीक और उद्यमिता के साथ इसका उपयोग किया जाए तो यही कृषि अवशेष एक मूल्यवान प्राकृतिक फाइबर उद्योग में बदल सकता है। इस गाइड में निर्माण प्रक्रिया, वित्तीय संभावनाएं और सरकार द्वारा उपलब्ध विभिन्न सब्सिडी और सहायता योजनाओं को सरल तरीके से समझाया गया है। वासंदम नेचुरल्स एक पब्लिक अवेयरनेस इनिशिएटिव है जिसका उद्देश्य लोगों को सतत व्यवसाय, प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग और ग्रामीण उद्यमिता के अवसरों के बारे में जागरूक करना है। हम आशा करते हैं कि यह जानकारी कई लोगों को नए व्यवसाय और आजीविका के अवसरों की ओर प्रेरित करेगी। यहाँ हम केले के उद्योग में छिपे हुए एक महत्वपूर्ण अवसर को देख सकते हैं। वेल्थ फ्रॉम वेस्ट यानी कचरे से संपत्ति बनाना। भारत दुनिया के सबसे बड़े केला उत्पादक देशों में से एक है। हर साल भारत में लगभग 139 मिलियन मीट्रिक टन केले का उत्पादन होता है, लेकिन केले की खेती के बाद जो पौधे का तना या स्यूडोस्टम बचता है वो ज्यादातर बेकार समझकर फेंक दिया जाता है। असल में यही तना बहुत मूल्यवान प्राकृतिक फाइबर का स्रोत है। आज की स्थिति में इस कच्चे माल का सिर्फ लगभग 10% ही उपयोग किया जा रहा है, जबकि बाकी का बड़ा हिस्सा बेकार चला जाता है। अगर इस कृषि अवशेष को सही तकनीक से प्रोसेसिंग किया जाए तो इसे एक उच्च गुणवत्ता वाले टेक्सटाइल्स फाइबर में बदला जा सकता है। केले से मिलने वाला यह फाइबर बायोडिग्रेडेबल, नमी सोखने वाला, टिकाऊ और पूरी तरह वेगन विकल्प है, जो पारंपरिक रेशम का एक पर्यावरण अनुकूल विकल्प बन सकता है। यही कारण है कि केले के तने से बनने वाला बनाना सिल्क आज एक उभरता हुआ और टिकाऊ उद्योग बनता जा रहा है। अब हम देखते हैं कि केले के तने से बनाना सिल्क फाइबर कैसे बनाया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को 5 मुख्य चरणों में समझा जा सकता है। पहला चरण कच्चे माल का संग्रह। इसमें स्थानीय खेतों से केले के पौधे के कटे हुए तनों को इकट्ठा किया जाता है, जो आमतौर पर खेती के बाद बेकार छोड़ दिए जाते हैं। दूसरा चरण मैकेनिकल एक्सट्रैक्शन। इस चरण में केले के तनों को एक विशेष मशीन, जिसे डिकॉर्टिकेटर मशीन कहा जाता है, उसमें डाला जाता है ताकि तने से फाइबर अलग किया जा सके। तीसरा चरण अल्कलीन ट्रीटमेंट। निकाले हुए फाइबर को एक हल्के क्षारीय धूल से रखा जाता है, जिससे उसमें मौजूद प्राकृतिक गोंद और अशुद्धियां हट जाती हैं और फाइबर नरम और उपयोग योग्य बन जाता है। चौथा चरण स्पिनिंग। इसके बाद सूखे हुए फाइबर को धागे में बदला जाता है, जिससे मजबूत और टिकाऊ यार्न तैयार होता है। पांचवा चरण वीविंग और फिनिशिंग। अंत में इस धागे को हैंडलूम या पावरलूम के माध्यम से बुनकर उच्च गुणवत्ता का पर्यावरण अनुकूल बनाना सिल्क कपड़ा तैयार किया जाता है। इस तरह एक कृषि अवशेष को मूल्यवान और टिकाऊ टेक्सटाइल उत्पाद में बदला जा सकता है। अब हम इस उद्योग के लिए आवश्यक प्लांट और मशीनरी आवश्यकताओं को समझते हैं। इस प्रकार की एक छोटी या मध्यम स्तर की इकाई स्थापित करने के लिए लगभग 1800 से 2000 वर्ग फुट स्थान की आवश्यकता होती है।
स्थान स्वयं की जमीन पर भी हो सकता है या किराया पर भी लिया जा सकता है। मशीनों को चलाने के लिए लगभग 8 किलोवाट बिजली की आवश्यकता होती है। इस प्रकार की इकाई के से सीधे तौर पर लगभग 10 लोगों को रोजगार के अवसर मिल सकते हैं। अब यदि हम पूंजीगत निवेश की बात करें तो मशीनरी पर लगभग 3.54 लाख रुपए का खर्च आता है। इसके अतिरिक्त अन्य उपकरण और सहायक परिसंपत्तियों पर लगभग 1 लाख रुपए का खर्च हो सकता है। साथ ही फर्नीचर और अन्य बुनियादी व्यवस्थाओं के लिए लगभग 70,000 रुपए का निवेश आवश्यक होता है। इस प्रकार सीमित निवेश के साथ एक सतत और रोजगार सृजन करने वाला उद्योग स्थापित किया जा सकता है। अब हम इस परियोजना के वित्तीय ढांचे को समझते हैं। इस बनाना सिल्क परियोजना के कुल अनुमानित लागत लगभग 10,75,000 रुपए है। इस परियोजना के वित्त पोषण को 3 मुख्य भागों में समझा जा सकता है। सबसे पहले है वर्किंग कैपिटल, जिसके लिए लगभग 4,96,000 रुपए की आवश्यकता होती है। यह राशि कच्चे माल, मजदूरी, बिजली और अन्य संचालन खर्चों के लिए उपयोग होती है। दूसरा भाग है टर्म लोन, जो बैंक द्वारा लगभग 4,72,000 रुपए के रूप में प्रदान किया जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस परियोजना को शुरू करने के लिए उद्यमी को केवल लगभग 1,08,000 रुपए अपनी पूंजी के रूप में निवेश करने की आवश्यकता होती है। इसका मतलब यह है कि कम निवेश के साथ ही इस प्रकार का उद्योग शुरू किया जा सकता है। इस परियोजना की लागत में प्लांट और मशीनरी, वर्किंग कैपिटल और अन्य उपकरण तथा फर्नीचर शामिल होते हैं। इस प्रकार सही योजना और सरकारी सहायता के साथ बनाना सिल्क उद्योग एक आकर्षक और व्यवहारिक व्यवसाय अवसर बन सकता है। अब हम इस परियोजना की लाभप्रदता और वित्तीय स्थिति को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट की। इस परियोजना का ब्रेक इवन पॉइंट लगभग 26% है। इसका अर्थ यह है कि जब उत्पादन क्षमता का लगभग 26% उपयोग हो जाता है तो व्यवसाय अपनी लागत को कवर करना शुरू कर देता है। अब बात करते हैं पेबैक पीरियड की। इस परियोजना में निवेश की गई पूंजी लगभग 5 वर्षों के भीतर वापस प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण वित्तीय संकेतक है डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो, जिसे DSCR कहा जाता है। इस परियोजना का DSCR लगभग 3.91 है, जो यह दर्शाता है कि व्यवसाय की आय बैंक ऋण की किश्तों को चुकाने के लिए पर्याप्त और मजबूत है। यदि बिक्री की संभावनाओं को देखें तो अनुमान है कि इस परियोजना से वार्षिक बिक्री लगभग 64,38,000 रुपए तक पहुंच सकती है। यदि कीमतों में लगभग 3% वार्षिक वृद्धि को ध्यान में रखा जाए, इन सभी संकेतकों से यह स्पष्ट होता है कि बनाना सिल्क उद्योग एक आर्थिक रूप से व्यवहारिक और लाभकारी व्यवसाय अवसर हो सकता है। अब हम देखते हैं कि इस प्रकार के उद्योग को शुरू करने के लिए सरकार की ओर से किस प्रकार का समर्थन उपलब्ध है। भारत सरकार ने सूक्ष्म और लघु उद्यमों को प्रोत्साहित करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की हैं। सबसे पहले है PMEGP, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। इस योजना के अंतर्गत परियोजना लागत पर लगभग 15% से 35% तक की प्रत्यक्ष सब्सिडी उपलब्ध हो सकती है। दूसरी महत्वपूर्ण योजना है PMFME, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना। यह योजना सूक्ष्म स्तर के खाद्य और कृषि प्रसंस्करण उद्योगों को प्रोत्साहित करती है।
और लगभग 35% तक की पूंजीगत सब्सिडी प्रदान कर सकती है। तीसरी योजना है मुद्रा योजना, जिसके माध्यम से छोटे उद्यमों को 10 लाख रुपए तक का ऋण बिना किसी जमानत के प्राप्त हो सकता है। इसके अतिरिक्त MSME CLCSS योजना भी उपलब्ध है, जिसके अंतर्गत मशीनरी और तकनीकी उन्नयन के लिए लगभग 15% तक की पूंजीगत सब्सिडी दी जाती है। इन सभी योजनाओं का उद्देश्य है छोटे उद्यमों को प्रोत्साहित करना और नए उद्योगों को स्थापना को आसान बनाना। इसी प्रकार के सरकारी समर्थन के कारण बनाना सिल्क जैसे उद्योगों को शुरू करना आज पहले की तुलना में कहीं अधिक सरल और संभव हो गया है। अब हम विभिन्न राज्यों में उपलब्ध सब्सिडी और सरकारी सहायता को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं केरल राज्य की। केरल में PMEGP, PMFME, CLCSS और मुद्रा जैसी केंद्रीय योजनाओं के साथ साथ राज्य की MSME और खादी बोर्ड के माध्यम से लगभग 3 से 40% तक की पूंजीगत सब्सिडी सूक्ष्म उद्यमों के लिए उपलब्ध हो सकती है। इसके बाद तमिलनाडु की बात करें, जहां PMEGP, TUFSC और CLCSS जैसे योजनाओं के साथ टेक्सटाइल्स, मशीनरी और बुनियादी ढांचे के लिए लगभग 20 से 30% तक की पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जाती है। कर्नाटक में PMEGP, PMFME और मुद्रा योजनाओं के साथ पर्यावरण अनुकूल फाइबर उद्योगों के लिए लगभग 25 से 35% तक की सब्सिडी और प्रशिक्षण प्रोत्साहन उपलब्ध है। गुजरात में PMEGP, TUFSC, FS और CLCSS योजनाओं के साथ लगभग 25 से 35% तक की पूंजीगत सब्सिडी और अतिरिक्त ब्याज सहायता भी प्रदान की जाती है। अंत में महाराष्ट्र में PMEGP, TUFS और CLCSS योजनाओं के साथ टेक्सटाइल्स नीति के अंतर्गत मशीनरी और बुनियादी ढांचे पर लगभग 30% तक की सब्सिडी उपलब्ध हो सकती है। इस प्रकार अलग अलग राज्यों में उपलब्ध इन योजनाओं के माध्यम से बनाना सिल्क उद्योग को शुरू करने के लिए काफी मजबूत सरकारी समर्थन प्राप्त हो सकता है। अब हम भारत के उत्तरी और पूर्व राज्यों में उपलब्ध सब्सिडी और सरकारी सहायता को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बिहार राज्य की। बिहार में PMEGP और मुद्रा जैसी केंद्रीय योजनाओं के साथ मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के माध्यम से नए ग्रामीण उद्यमों के लिए लगभग 10 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके बाद उत्तर प्रदेश की बात करें, यहाँ PMEGP, PMFME और मुद्रा योजनाओं के साथ ODOP 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट योजना के अंतर्गत उपकरणों और सब्सिडी, विपणन सहायता और प्रशिक्षण समर्थन उपलब्ध कराया जाता है। ओडिशा राज्य में PMEGP और PMFME योजनाओं के साथ MSME विकास नीति के अंतर्गत लगभग 25 से 30% तक की पूंजीगत सब्सिडी निर्माण इकाइयों के लिए प्रदान की जाती है। आसाम और उत्तर पूर्व राज्यों में PMEGP, PMFME और CLCSS योजनाओं के साथ NEIDS योजना के अंतर्गत कृषि आधारित उद्योगों के लिए लगभग 50 से 75% तक की सब्सिडी उपलब्ध हो सकती है। यह पूरे भारत में सबसे अधिक क्षेत्रीय प्रोत्साहनों में से एक माना जाता है। अंत में हरियाणा राज्य की बात करें, यहाँ PMEGP और मुद्रा योजनाओं के साथ हरियाणा एंटरप्राइज प्रमोशन पॉलिसी के अंतर्गत ऋणों पर लगभग 6% तक की ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस प्रकार विभिन्न राज्यों की इन योजनाओं के माध्यम से बनाना सिल्क उद्योग को शुरू करने के लिए काफी व्यापक सरकारी समर्थन और प्रोत्साहन उपलब्ध है।
अब हम इस पूरे मॉडल के रणनीतिक लाभ को संक्षेप में समझते हैं। सबसे पहला लाभ है प्रचुर मात्रा में उपलब्ध शून्य लागत कच्चा माल। केले की खेती के बाद जो स्यूडोस्टेम यानी तना बचता है उसे अक्सर बेकार समझकर फेंक दिया जाता है, लेकिन उसी अवशेष को उपयोग में लाकर उच्च मूल्य का पर्यावरण अनुकूल वेगन सिल्क फाइबर तैयार किया जा सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण लाभ है कम पूंजी निवेश की आवश्यकता। लगभग 10,75,000 रुपये की कुल परियोजना लागत में उद्यमी को केवल 1,08,000 रुपये का व्यक्तिगत निवेश करना होता है और व्यवसाय लगभग 26% क्षमता पर ही ब्रेक इवन तक पहुंच सकता है। तीसरा बड़ा लाभ है सरकारी नीतियों का मजबूत समर्थन। पीएमईजीपी और मुद्रा जैसे केंद्रीय योजनाओं के साथ राज्य सरकारों की सब्सिडी को मिलाकर परियोजना लागत का लगभग 35 से 75% तक हिस्सा सरकारी सहायता से कवर हो सकता है। इस प्रकार बनाना सिल्क उद्योग सिर्फ एक पर्यावरण अनुकूल पहल ही नहीं है, बल्कि यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला एक टिकाऊ और लाभकारी उद्योग अवसर भी बन सकता है। वासंतम नेचुरल्स एक पब्लिक अवेयरनेस इनिशिएटिव है। इस पहल का उद्देश्य लोगों में सतत उद्योगों, सरकारी सहायता प्रणालियों और ग्रामीण उद्यमिता के अवसरों के बारे में जागरूकता पैदा करना है। हमारा विश्वास है कि जब प्राकृतिक संसाधनों को सही ज्ञान और नवाचार के साथ जोड़ा जाता है तो वे मूल्यवान आर्थिक अवसरों में बदल सकते हैं। हमारा लक्ष्य है संसाधनों को मूल्य में बदलना और ज्ञान को आजीविका में बदलना, क्योंकि किसी भी सफल उद्यम का भविष्य जागरूकता से ही शुरू होता है। धन्यवाद।